भाइयों वो क्या देख के वोट करें? देखिए, हम तो सामाजिक लोग हैं और जाट समाज के लोग बड़े जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं। अब वो पुराना दौर खत्म हो चुका है, हर व्यक्ति अपने वोट। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज मेरा सौभाग्य भी है। सौभाग्य किस लिए है? सौभाग्य की बात यह कि आज मेरे इस बगल में जाट संसद को चलाने वाले पलसानिया जी बैठे हैं और इस बगल में हमारे एरिया के उभरते हुए सितारे भाई भवानी सिंह जी बैठे हैं। दोनों जाट समाज के कोहिनूर हैं और ये कोहिनूर इस तपती गर्मी के अंदर किस लिए आज ये हरियाणा का भ्रमण कर रहे हैं वो हम इनसे जानते हैं। राम राम जी। राम राम जी पुनिया साहब। भाई साहब, हमने देखा कि आपने एक जाट संवाद यात्रा स्टार्ट की है, किस उद्देश्य से की है? देखिए पुनिया साहब, पिछले 10-12 साल के अंदर जो सामाजिक रूप से जो इस बिरादरी के बीच में जो संबंध कमाए हैं, हम लोगों ने संबंध बनाए हैं, उन संबंधों को भी खाद बीज पानी जैसे फसल में हम देते हैं, उन संबंधों को भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और उसी कमी को महसूस करते हुए कि जब बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम समाज के बीच में जाते हैं, हमारे एक कॉल पे जाट समाज के हरियाणा की बिरादरी के लोग जयपुर पहुंच जाते हैं, चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, मेरठ पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश की जाट सरदारी को आह्वान करते हैं, वो जयपुर दिल्ली तमाम प्रदेशों में आकर के कौम का मान सम्मान बढ़ाते हैं जब भी जाट संसद होती है। इस बार हमने ये सोचा कि क्यों ना इस बिरादरी के बीच में जाकर के उनके सुख दुख दर्द का भागीदार बने, उनके बीच में जाकर के एक अपनापन का एहसास कराएं, इन सामाजिक संबंधों को तरोताज़ा करें, अपनापन सा महसूस कराएं, एक भाई के रिश्ते को आगे बढ़ाएं और जो जान पहचान और जो संबंध है वो जब एक दूसरे के बीच में जाकर के मुलाकात होती रहे, घंटे आधा घंटे साथ उनके बैठ कर समय बिताए। इसी उद्देश्य के साथ में पूरे देश के अंदर ये संपर्क अभियान हमने बढ़ाया है और इस मिशन का नाम हमने जाट संवाद यात्रा दिया है और आगे में 3-4 महीने तक लगातार ये पूरे देश के अंदर ये जाट संवाद यात्रा चलेगी। तो लोकसभा चुनाव में क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारे जाट कम्युनिटी के भाई हैं वो क्या देख के वोट करें? देखिए, हम तो सामाजिक लोग हैं और जाट समाज के लोग बड़े जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं। अब वो पुराना दौर खत्म हो चुका है, हर व्यक्ति अपने वोट का अधिकार रखता है, वो समझदार है, उसको किस व्यक्ति को वोट देना है, किस पार्टी को वोट देना है, वो खुद स्वयं तय करते हैं। मैं तो सभी से आह्वान करता हूं कि जिस भी प्रदेश में, जिस भी इलाके में, चाहे आप लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, जहां आपको ये लगता है कि मेरी कौम का ये व्यक्ति भला कर सकता है, वो किसी भी पार्टी में हो, जाट का बेटा होना चाहिए, आप उसको दिल खोल करके उसकी राजनीतिक मदद करो, उसको मजबूत करो। वो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन आपका शुभचिंतक होना चाहिए, इस बिरादरी का शुभचिंतक होना चाहिए। मैं तो तमाम पूरे देश और दुनिया की जाट सरदारी को ये आह्वान करता हूँ कि अपने मत और अधिकार का प्रयोग खुले दिल से, खुले दिमाग से अपनी बिरादरी के भाई को मजबूती के लिए दो, वैसे वो किसी भी पार्टी में हो। एक आपके यहाँ भरतपुर में भी जाट आंदोलन का चला हुआ है, तो आप सरकार के जो आला पदों पे बैठे हुए व्यक्ति हैं उनसे आपकी मुलाकात होती रहती है, इसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि जब 99 के अंदर राजस्थान के जाट को स्टेट और सेंट्रल में रिजर्वेशन दिया और भरतपुर और धौलपुर को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया था कि ये जाट रियासतें हैं, यहाँ का जाट संपन्न है, लेकिन रियासत में तो 2-5 परिवार संपन्न होंगे। गांव देहात का जाट तो आज भी उन्हीं हालातों में है जो नागौर का, जयपुर का, जोधपुर का, बाड़मेर का, जैसलमेर का, सीकर का जाट जिन हालातों में रहता है, उसी हालातों में भरतपुर और धौलपुर का आम जाट तो उसी हालातों में रहता है। वही खेती बाड़ी, वही गरीबी, वही शोषित वर्ग रहा हुआ है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पिछले समय में जो पिछली सरकार थी उसने, हम सब लोग उसमें प्रयासरत थे, हमने धरने प्रदर्शन दे करके तमाम भरतपुर की जो जाट संघर्ष समिति है उन सब ने साथ लेकर के स्टेट में तो रिजर्वेशन अब मिल चुका है। अब वो लड़ाई सेंट्रल के रिजर्वेशन की है कि राजस्थान के जाट को स्टेट में, सेंट्रल में भी मिला हुआ है और स्टेट में 2 जिलों को, सेंट्रल में 2 जिलों को छोड़ा हुआ। तो मैं तो सभी से यही निवेदन करता हूँ कि उस जोश और जुनून को बनाए रखे, उस धरने प्रदर्शनों में ताकत और जान फूके, पूरे देश और सरकार को महसूस करवाए कि राजस्थान का तमाम जाट उन दोनों जिलों के साथ, भरतपुर और धौलपुर के ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान के बाकी जिलों में जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जाट को भी सेंट्रल में रिजर्वेशन नहीं है। मेरी तो सभी से गुजारिश है कि राजस्थान के जाट ने रिजर्वेशन का फ़ायदा देखा है, महसूस किया है और मेरे जैसे नौजवान युवाओं ने तो रिजर्वेशन की ताकत को देखा कि राजस्थान का जाट, आप देश के अंदर अगर 30 जाट के बेटे IAS बनते तो अकेले 20 से 25 राजस्थान से बन करके आते हैं।
वो सिर्फ और सिर्फ ताकत है रिजर्वेशन की। आप उसकी ताकत को समझो, उसकी ताकत को पहचानो, और ये भरतपुर और धौलपुर नहीं, तमाम नॉर्थ इंडिया की जाट सरदारी को खड़ा होना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। आप तमाम धरने प्रदर्शन पूरी दुनिया में मशहूर हो धरने प्रदर्शनों के लिए, एक बार ऐसी ताकत फिर से दिखा दो अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जिस दिन राजस्थान के जाट की तरह स्टेट और सेंट्रल में रिजर्वेशन मिल गया, उसी तरीके से हरियाणा, यूपी और दिल्ली के देहात के जाट को सेंट्रल में रिजर्वेशन मिल गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर साल हमारी कौम के 100 से 150, 200 बच्चे IAS IPS बनकर आएंगे, और 10, 20, 25 साल तक अगर वो रिजर्वेशन सेंट्रल में हमारी कौम को रह गया, हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में जाट का बेटा अपने मान सम्मान और स्वाभिमान का परिचय देता हुआ मिलेगा। जी भवानी सिंह जी, अपने हरियाणा में एक प्रॉब्लम है, जो हरियाणा की युवा शक्ति है वो बहकावे में बड़ी जल्दी आती है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बहकावे की जितनी बात है, जैसे जैसे जो चीज़ रूमर्स फैलते हैं, ये भी एक बहकावे में आना भी एक मिस इन्फॉर्मेशन, जो हम कोई भी एक बाइट चला देते हैं या कोई भी किसी का उठा के कोई मिस गाइड करने की कोशिश करता है। अब पढ़े लिखे युवा हम देखें तो मुखर्जी नगर और UPSC में जाके देखें तो हमारे बच्चे बहुत ही फैक्चुअल हो चुके हैं। और जहाँ तक बहकावे की बात थी, जो नेताओं के पीछे लगाने थे, अब जो, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, जो भी अब ग्रेडिंग सिस्टम आया है जिससे हमें हमारे बच्चे अवेयर हो गए, पर्ची सिस्टम जो बंद हुए हैं ना, उससे हमारे बच्चे डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। अब कोई भी आप देखें, चाहे सरकारी नौकरी हो, IIT में जाना हो, या हमारे बच्चे अभी पीछे जो एक लड़का 18 साल का भी नहीं हुआ था, उसको अपने गूगल वालों ने हायर किया है। तो जागरूकता हमारे समाज में बड़ी तेज़ी से आ रही है, युवा एक दूसरे का साथ भी दे रहे हैं। हम जहाँ भी गए हैं बढ़ चढ़ के लोगों ने स्वागत किया है, और युवा साथियों ने हमसे जुड़ के हमारी मुहिम को तेज करने का काम किया है। जी, आपका क्या संदेश है जी युवा शक्ति के? बस यही है, एक रहो, समस्त जाट समाज एक रहे, और अपने भाइयों की टांग न खींच के हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का कार्य करे। अभी तक तो नारों में ही जाट एकता जिंदाबाद है, जमीन पे मुझे एकता लगती नहीं। सतपाल जी, आज आप जाट संसद टीम है, ये टीम से आपकी मुलाकात हुई, आप इसको किस रूप में लेते हैं? मैं सबसे पहले पलसानिया भाई साहब का बहुत आभार व स्वागत करता हूं पहुंचने पर, और इनका बहुत दिल से बहुत धन्यवाद। अभी जो विचार गोष्ठी हुई और जो चर्चा हुई है, बहुत सकारात्मक इन्होंने अपने विचार रखे, जो किसी भी समाज के लिए, कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे एक तो समाज से कुरीतियों को निकालना पड़ेगा। जैसे कुरीतियों में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जो विषय है, वो नशे की तरफ बढ़ता हुआ युवा, आलस की तरफ बढ़ता हुआ युवा, उसको निकालना पड़ेगा। दूसरा, हमने शिक्षा के ऊपर बहुत अधिक जोर देने की आवश्यकता है। तो इनका मोटिवेशन बहुत ही सकारात्मक है, और मैं इस बात के लिए इनको बहुत धन्यवाद करता हूं, और सभी युवाओं से भी इस बात के लिए आह्वान करता हूं इनके ही साथ कि नशे से दूर रहिए और आलस से बचिए, और एक रचनात्मक और अच्छे समाज कल्याण के लिए एजुकेशन का रास्ता चुनिए। देखिए, ये मैंने तमाम जितने भी जाट पदाधिकारी सबसे बात की है, सबका मेनली एक ही कहना कि युवा शक्ति में वो ताकत है जो न्यू महाराजा सूरजमल सिंह ने रखी है इस कौम की। अगर वो पताका अपनी रहे तो युवा शक्ति को समझना पड़ेगा जो ये टीम कह रही है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।